माता पार्वती कितनी थी कि उनके बगल से मट्टी निकली तो इंसान बनाया, नहाने लगी, खैर वो नहाने बहाने में लग गई। यहां थोड़ी देर के लिए समझ में आता ना कितनी मैली कुचैली, फिर भी इतनी शक्तिशाली, इतना पावरफुल, इतनी ताकतवर कि सुनिए आप आगे दास्तान में बताने के लिए नहीं बैठा हूं, मुझे कुछ और बताना है, लेकिन समझाने के लिए। और मैं इससे ज्यादा आप लोग जानते होंगे कि उधर से कहीं से शंकर जी तपस्या पैसा करके पूरा चार्ज होकर के भगवान जी की पर्वत से आ रहे थे। अब घर तो उन्हीं का था, पत्नी उन्हीं की थी, किसकी इजाजत, किसका घर के अंदर जाने लगे। लड़के ने रोका, पैदा करने वाले उसकी मां। अब भगवान शंकर जी ने आओ देखा ना ताओ देखा, बे हमारे घर के सामने बैठकर ये लौंडा कौन है? और हमारी बीवी से इसका क्या रिश्ता, और हमारे घर में जाने से हमको रोक रहा। थोड़ी देर के लिए शक तो आया नहीं, बोलो कोई अजनबी आपके घर के दरवाजे पे बैठा हो और आप प्रदेश से आए या पटना से या आप बिहार या क्या कहते हैं किसी दिल्ली बंबई से आए और देखें कि कोई खूबसूरत सा लौंडा बैठा हुआ घर के दरवाजे और आपको अंदर जाने से रोके, और आपको ये भी पता हो कि अंदर हम गए थे तो खाली खुली पेट था, कोई मसला नहीं था कि हमल हमल ठहरे, कोई पता हो, तो इतने दिन में इतना बड़ा सा मोटा तगड़ा लौंडा हो गया बैठा हुआ, ये कौन है? और आपको रोके तो आपको तू कौन है बे? कम से कम इतना तो एक इंसान पूछेगा। अब भगवान थे, जोश था, शंकर थे, ये कहां ये सब पूछने वाले, तलवार मार दी गर्दन। मैं कहा यार ये भी भगवान है, ये भी पुरुषोत्तम है कि नहीं? बातें बड़ी अजीब और गरीब हैं जो को बुरी नहीं लगनी चाहिए, माफ कीजिएगा, मैं कोई मजाक में ये बात नहीं करूं, ये हकीकत है जो लिखी हुई कहानियां। अब इतने में पार्वती जी नहा वहा के निकले, कौन है क्या हुआ? देखा तो हजरत शंकर तशरीफ रखते हैं, बेटा तड़प रहा, मुंडी कहीं छटकी हुई। कहा ये क्या गजब है, या तुमने क्या कर दिया? कहा क्या हुआ? कहा ये तो हमारा बेटा था, हमारा बच्चा था। अब शंकर जी को तो और गुस्सा आया होगा कि ये कहां की इल्जाम लगा रही है मेरे ऊपर है, मैं तो गया था तो खाली खुली था, ये कहां से इसका बेटा हो गया? जरूर कोई ना कोई मसला, गुस्सा तो लगेगा ना भाई। बहरहाल उसने अब बीवी को तो मनाना ही है, समझाना ही है। अब बीवी गुस्सा हो गई, कहा कि इसको जिंदा करो। कहा हम तो नहीं कर सकते जिंदा, ये भी भगवान की कृपा, पत्थर जिंदा हो जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा होती है उसमें, लेकिन इंसान में जिंदगी बोलो, जो प्राण पत्थरों में डालते हैं उनसे को हमारे बॉर्डर पे फौजी बेचारे बेगुनाह मारे जाते हैं, जाके वहीं बॉर्डर ही के ऊपर हजरत को भेज दो कि कम से कम प्राण ही प्रतिष्ठा करते रहें, डालते रहें, जिंदा करते रहें, कोई ना मरे। खामखा हॉस्पिटलों में जरूरत क्या है इसकी? उन्हीं को पकड़ के ले जाया करो, करवाओ सब काम। कहने लगे वो कैसे होगा? कहा ऐसे नहीं, जाओ किसी जानवर की मुंडी लाओ और ला करके इसके सर के ऊपर रख दो तो ये जिंदा हो जाएगा। अब ये एक जुर्म तो किया ही था भगवान ने, और दूसरा जुर्म बाहर निकले तो कुछ ना देखा, आओ ना ताओ, वो बेचारा मिस्कीन गरीब हाथी वहां से झूमता झामता आ रहा था। हजरत ने ना आओ देखा ना ताओ, तलवार निकाली, जोश तो थी, मुंडी काटी और सूंड समेत ला के उस बच्चे के सर पे रखी। अब वो कहाँ टिका होगा, उतना बड़ा मुंडा और इतना बड़ा मुंडा, ये दोनों मुंडे हैं, पंजाबी जुबान में मुंडा लड़के को बोलते और सर को भी मुंडी बोलते, तो इतनी बड़ी मुंडी और इतना छोटा मुंडा, वो कहाँ से उसके आए होगा वो टुंडा। बहरहाल बैठ गई और जनाब अली, वो उनका नाम पड़ गया क्या बोलो, गणेश भगवान, वो भी भगवान हो गए। ये कैसे भगवान है जिनको पता ही नहीं है, जिनको इल्म नहीं है कि ये बेटा है कि बेटी, जो अपने बीवी के कहना, वो बीवी ज्यादा बुद्धिमान हुई, अक्लमंद हुई पार्वती जी कि शंकर खामखा भगवान है, वो तो उनको पता ही नहीं कि कैसे जिंदा किया जाता है, वो तो मट्टी से इंसान भी बना के जिंदा कर देती हैं, मुंडी हाथी की कटवा के बच्चे को जिंदा कर देती। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, मुसलमानों मुझे बताओ वो मुंडी क्या हुई जो उनकी थी? अगर हाथी की मुंडी लग सकती तो उस बेचारे लड़के की मुंडी तो खुद ब खुद लग जानी थी, परफेक्ट। लेकिन वो मुंडी का आज तक कोई पता
ये अल्लाह ताला के यहाँ पता चलेगा इंशाअल्लाह ताला। वो अल्लाह बताएगा कहाँ तुमने उसको छुपाया है जब यहाँ से जाओगे, और जब अल्लाह का मुकाबला होगा सामने आमने सामने तब पता चलेगा। तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ने ऐसी बुद्धि न दी है, और अल्लाह हमें ऐसी अकल न भी अता फरमाए जहां उसके हुक्म की इताअत भी ना हो, उसकी मारिफत ना हो, उसकी पहचान ना हो। नमरूद ने इब्राहिम से कहा मैं मारता और जिलाता। यहां से बात उठी थी कि नहीं उठी? हजरत इब्राहिम समझ गए ये इंतहाई दर्जे का अहमक और बेवकूफ प्राइम मिनिस्टर है, बादशाह है, हाकिम है, ये मारता और जिलाता। इस तरह से कहा फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्स मिनल मशरिक़ फ़ाती बिहा मिनल मग़रिब। अल्लाहु अकबर। ये होता है मुनाज़रे का अंदाज, ये होती है गुफ्तगू एक मोमिन की। बहस नहीं करता वो, बातिल के मुंह नहीं लगता उसको। जिसके पास खजाने ही खजाने हो इल्म के, वो एक छोटी छोटी बातों पे नहीं लड़ता। छोड़ो जान दो, कोई बात नहीं, मत मानो, चलो ये बताओ, चलो ये बताओ, चलो ये बताओ। इब्राहिम ने भी मौजूए मुनाजरा, पहलुए मुनाजरा तब्दील किया और कहा मेरा रब, मैं जिसकी इबादत व बंदगी करता हूं उसकी शान ये है कि या वो मशरिक से पूरब से सूरज निकालता है, पश्चिम में डुबोता है। अगर तू अपने आप को खुदा कहता है तो तू पश्चिम से सूरज निकाल दे और पूरब में डुबो दे, मैं तुझे खुदा मानने के लिए तैयार हूं। फबहतल्लज़ी कफर, तो वो काफिर हक्का बक्का रह गया, मबहूत हो गया, काला हो गया उसका चेहरा। और आज तक ये चैलेंज तमाम दुनिया के खुदाओं से, तमाम मुशरिकों के सामने ये चैलेंज है, पूजो, दरगाह पूजो चाहे दुर्गा पूजो, क्योंकि कहीं दुर्गा पूजा होता है तो हमारे यहां दरगाह की पूजा भी होती है। और ये भी एक बात और अकल की बात आई, बुद्धू मुशरिक तो बुद्धू होता है, वो कलिमा पढ़ने वाला हो या बेकलिमा, ये कलिमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद तलब करते हैं। लेकिन इतना बुद्धू है कि अपने हाथ से मुर्दे को, जो आदमी मर जाता है, अपने हाथ से उसके कपड़े उतारता है। अब मैं ये कलमा पढ़ने वाले मुशरिकों की बात कर रहा हूं जो अपने आप को टाइटल लगाए हुए हैं, TTS टनाटन सुन्नी, हमारे दरमियान मौजूद है। हमारे दरमियान मतलब मुसलमानों में, भारत के अंदर जनाब अली 70, 40, 50, 60% इन्हीं की आबादी मानी जाती है। आप निकलो शहर से बाहर, जगह 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 आपको दरगाह मिलेंगे। हमारे शेख मोहतरम एक हैं यहाँ पे, मालदा से तशरीफ लाए, वो कह रहे थे बाकी बांग्लादेश की कोई गली ऐसी नहीं है जहां दरगाह की पूजा ना हो, जहां खानकाह मौजूद ना हो। कलिमा पढ़ता है, अपने हाथ से मैयत को नहलाता है। जिंदगी में अगर उसका कपड़ा उतारता तो उसे जूता लेके मारता कि नहीं मारता, लेकिन सोचो मर गया, उसके कपड़े उतार रहा है, नंगे कर रहा है, वो कुछ नहीं बोल रहा है, पड़ा हुआ मरा हुआ है ना, फिर भी इसको यकीन नहीं आ रहा है। अपने हाथों से कपड़े उतार करके नहलाता है, उठाता है, उसके पेट को दबा दबा के उसकी गलाजतें निकाल कर उसके गलाजतों को, गंदगियों को धोता है, धो के पाक करता है, फिर उसको उलट पलट के पोंछता है कपड़े से, फिर उसे कफन पिन्हाता है, बांधता है। वो चुपचाप पड़ा हुआ, जनाजा तैयार होता है, उसे कंधे पे उठा के ले जाया जाता है, जनाजे की नमाज पढ़ी जाती, चुपचाप पड़ा हुआ। वो खुद से भी कब्रिस्तान नहीं जाता, बल्कि लोग कंधों पर उठा के उसे ले जाते हैं। कब्र खोदी जाती है, कब्र में उसको रखा जाता है, मट्टी का, वो चुपचाप कुछ भी, और कब्र बना करके फिट किया जाता है नॉर्मल मट्टी के नीचे। ये फिर नीचे से करामतों का सोता फूटता है। अब वो बाबा हो गया, वली अल्लाह हो गया, जिंदा हो गया, आवाजें भी कर रहा है, बेटा भी दे रहा है, ऊपर से बुलाया जा रहा है तो सुन भी रहा है, हैं? बोलो ये है कि नहीं? शिफा भी दे रहा है, न्याज चढ़ाए जा रहे हैं, अगरबत्तियां सुलगाई जा रही हैं, जलेबियां, मेवा और मिष्ठान चढ़ाए जा रहे हैं, औरतें झूम भी रही हैं, जिन्नात भी छूट रहे हैं, बे औलाद को औलाद भी, खुद बे औलाद मर गया, दूसरों को औलाद देता फिर मरने के बाद सब कुछ।
सेम वही कहानी है जो बेकलिमा वालों की है, इनकी भी वही कहानी। लेकिन ये ज्यादा जूताखोर है, ये ज्यादा जूताखोर है, ये ज्यादा बड़ा चोर है, क्योंकि ये मुनाफिक। ये कौन है? मुनाफिक काफिर से भी बदतर होता है। दोगलाई ये काफिर से भी बदतर होता है। पता है क्यों? इसलिए कि काफिर को तो पता ही नहीं है अल्लाह कौन है। आपका बेटा अगर कहीं कोई गली कूचे में या कहीं आप देखो गलत जगह पर गलत काम कर रहा है, आप 2 थप्पड़ खींच के मारोगे कि नहीं मारोगे? लेकिन कोई पराया बच्चा किसी का जिसको आप नहीं जानते, अगर वो गलत काम कर रहा है या तो आप क्या कहेंगे? छोड़ो, जिसका बेटा पता नहीं कौन जाएगा झगड़ा बोल लेने, भाई आज नहीं तो कल पीटा जाएगा, जाने दो। आप नहीं उसको कुछ बोलो, लेकिन अपनी औलाद को थप्पड़ मारोगे। अल्लाह के लिए कोई मिसाल नहीं समझने की है। आज जो हम रो रहे हैं ना, और आज जो हम चिल्ला रहे हैं, हम जलील हो रहे हैं, हम रुसवा हो रहे हैं, हमारी मस्जिदें ढाई जा रही हैं, हमारा फला नहीं महफूज, हमारी फला नहीं महफूज, हमारी बेटियां मुर्तद हो रही हैं, हमारे मदरसों के ऊपर गलत नजर है, फलानी साजिश है, फलाना फला फला, जो रो रहे हैं, इसका सबब हुकूमतें नहीं है, प्रशासन नहीं है, इसका सबब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत या पूरी दुनिया की हुकूमतें नहीं है। इस बर्बादी का और इस गुर्बत का, इफलास का और जिल्लत और रुसवाई का सबब खुद हम हैं, हमारे करतूत हैं, हमारे ईमान और अकीदे हैं। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, अल्लाह को छोड़कर तुमने गैरुल्लाह दरगाहों को अपना माबूद बना लिया है, इसलिए अल्लाह ने तुझे भी छोड़ दिया है। जूते चप्पल खाता रहे, अब तुझे अल्लाह पूछने के लिए नहीं आएगा। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए हो। गौर करो मुसलमानों,